फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी 5 अगस्त 2019 कश्मीर के संदर्भ में यदि देखें तो ये माइलस्टोन डेट है, एक ऐसी तारीख जिसने कश्मीर को बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम कश्मीर में हैं और जो यहाँ अनुभव हुआ वो आपको हम बताना चाहते हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। दरअसल कश्मीर मैं 3 बार गया और 2 बार पहले जब मैं गया तो उस समय के हालात और वर्तमान के हालात काफी बदले हुए दिखे। हमने यहां तक देखा है कि कश्मीर में तैनात बलों के पास बच्चे जाते थे और टोपी खींचकर भाग जाते थे। उनकी सामने उनके खड़े होकर बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद का नारा बुलंद कर चले जाते थे। यानी हर जगह मानसिक तौर पर सेना के जवान कश्मीर में टॉर्चर किए जाते थे, वे भी बच्चों के द्वारा, तब जबकि उनके पास हथियार है, उनके पास अधिकार है और वे कुछ न कर सकने की स्थिति में रहते थे, मजबूर इतना थे। सत्ता से जुड़ा हुआ यह संदर्भ है। अब हालात बदल गए हैं। हम मुहर्रम के समय जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख की यात्रा पर थे। हमें 2 बार मुस्लिम युवकों ने रोककर, हम 4 पहिया वाहन से यात्रा कर रहे थे, 25 लोगों का मेरा समूह था और 4 गाड़ियों में हम बैठे हुए थे। जब हम वहां गए तो 2 स्थानों पर 2 दिन मुहर्रम में रोककर हमें गाड़ी में जितने लोग बैठे हुए थे उनको ठंडा और पानी का बोतल दिया गया। तो ये बदलाव है। पहले जब कश्मीर आदमी जाता था तो डर लगता था, एक नए किस्म का भय लगता था, ये एहसास होता था कि हम भारत से बाहर हैं। इस बार कश्मीर में अपनत्व दिखा। कश्मीर के लोग काफी सहयोग करते दिखे और 370 जब खत्म हुआ 5 अगस्त 2019 को, उसका 4 साल समाप्त हो गया। आतंकियों ने यहाँ घुटने टिक रखे हैं, विदेशी घुसपैठ लगभग बंद है, पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं होती। जिस लाल चौक पर हमेशा घटनाएं घटती थीं, हमारे ड्राइवर सादिक भाई कहते थे कि चूंकि यह चौक हमेशा लाल हुआ करता था इसलिए इसका नाम लाल चौक पड़ा। हालांकि यह तथ्य नहीं है, लेकिन कहना क्यों पड़ा यह आप समझ सकते हैं। तो ये हालात वहां रहे हैं और पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं और लगभग कई इलाकों में तो पूरी तरह खत्म ही हो गई है। कई जन योजनाओं की यहाँ शुरुआत की गई है, पंचायती राज यहाँ लागू किया गया। आपको मालूम ही है कि 370 हटने के बाद जो है नवंबर-दिसंबर 2020 में यहाँ 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित की गई। 34,000 से अधिक जनप्रतिनिधि यहाँ निर्वाचित हैं। हम कुछ जनप्रतिनिधियों से हमने बात किया वहाँ सोनमर्ग के पास, तो काफी कुछ जानकारी मिली। वहाँ के लोग खुश हैं। भारत की वर्तमान सरकार से उनकी अपेक्षाएं काफी हैं। वे यह मानकर चल रहे हैं कि अब कश्मीर का विकास तेजी से होगा। यहाँ की फिजा बदल गई है और जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है, उस सरकार ने, भारत सरकार ने कश्मीर में जो बदलाव लाया उससे आम लोग काफी खुश दिखते हैं। आपको अगर आशंकाएं हैं तो ये अब आपके मन की बात है। कई जगह हम जब वहाँ घूमते हैं, पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, काफी पर्यटक वहाँ आते हैं और सब लोगों ने खुशी जाहिर की। हमने जितने पर्यटकों से बात करी सबने बदले हुए कश्मीर को महसूस किया और उसके बारे में बताया। यहाँ आप कहीं भी घूमने जाएं, पर्यटकों का व्यवहार आपके अब अनुकूल है, आपकी प्रतिष्ठा का वे ख्याल रखते हैं। जब अमरनाथ यात्रा चल रही है श्रीनगर में, अमरनाथ जी की यात्रा, तब हम यात्रा पर थे, जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख की यात्रा पर गए। लोग अब आपको सहयोग करते हैं। उनके मन में यह बात है कि जब पर्यटकों की संख्या यहाँ अधिक आएगी तभी हमारा विकास होगा, कश्मीर विकसित होगा और जब कश्मीर में विकास होगा तो कश्मीरियों को इसका सीधे लाभ मिलेगा। हालांकि कई स्तर पर अभी भी बदलाव की जरूरत है। कश्मीरियों की जो जेहन है, जो उनकी मानसिकता है, उसमें भी कई जगह बदलाव की गुंजाइश काफी दिखती है। तो चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। अभी 4 साल हुआ है, आने वाले वक्त में और बदलेंगे। लेकिन जो वहां घूमने के बाद यह एहसास हुआ
कि कश्मीर में अभी चुनाव न हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। विधानसभा का चुनाव से ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया जाए, ताकि लोकतंत्र की जड़ें जमीन तक जाएं, डल झील तक जाएं, लाल चौक पर दिखे कि यहाँ क्या बदलाव हुआ है। तो चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, धीरे धीरे और बदलेंगी। हमने वहाँ कुछ लोगों से बात करी, ग्रामीणों से बात की, ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से बात की। देखिए कि ग्रामीण जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं हमारे बारे में, भारत के बारे में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बारे में। उन्हीं की जुबानी सुनिए। सोनमर्ग जाने के रास्ते में एक जगह पड़ाव डाले हैं, नाश्ता पानी चाय हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए चितरंजन सिंह हैं, यहाँ सुनील तांती जी हैं, शंभू शरण सिंह जी हैं, यहाँ स्थानीय जन हैं, और जितेंद्र यादव जी हैं। सर, ये अमरनाथ यात्रा को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, क्या नाम हुआ सर का? मेरा नाम अब्दुल मीर है, अब्दुल मीर। आई एम रेजिडेंट इन दिस विलेज फ्रॉम विलेज बारवाला। अच्छा। एंड आपसे मुलाकात हुई तो बहुत खुश हुआ। तो बात इस तरह है कि जो हमारे यात्राई आ रहे हैं, जो हमारे ये यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु घूमने, हाँ घूमने भी आ रहे हैं, और गेस्ट है हमारे, और गेस्ट से। अच्छा, आप गेस्ट की भावना से इनको देखते हैं? गेस्ट की भावना से देखे, और इनको जाना है, इनको यहाँ अमरनाथ जी यात्रा के लिए जाना है। हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और इनकी बहुत इज्जत करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये आए यहाँ, और हम चाहते हैं कि गेस्ट यहाँ आए, अधिक से अधिक आए। हाँ बिल्कुल। हाँ, हम कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ नंबर 1, यहाँ तो अभी ऊपर वाले ने पीस बना दिया है, सब कुछ ठीक ठाक है, पहले भी ठीक ठाक है। यहाँ की जो राजनीति रही है वो यही रही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। यही कश्मीरियत है, यही कश्मीरियत है। जो लोग इसको खलल डालते हैं वो लोग कश्मीरी नहीं है, वो कश्मीरी नहीं है, ये कश्मीरियत नहीं है, मानवता नहीं है। यस यस, ये बात सही, आपकी बात सही है। और हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, और आप लोगों को देखकर हम बहुत खुश हो रहे हैं, और हम हिंदुस्तानी है, ये बात आप समझ लीजिए, थे हैं और रहेंगे। यस। हाँ, जो लोग सवाल उठाते हैं हिंदुस्तानी होने पर, वो गलत है। That is not a question. That is done. That is nothing. That is nothing. A question. Question is, we are the brothers, we are Indians, we are Kashmiris, और हम आप लोगों को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। हम यहाँ से जाते हैं, वहाँ हम लोगों को रेस्पेक्ट होती है। भारत में हर जगह कश्मीरियों को रिस्पेक्ट है। ओके ओके, वी वांट सो। आपका नाम सर क्या हुआ? मेरा नाम अली मोहम्मद। ओके, थैंक यू। और क्या कुछ बोलेंगे कश्मीरियों पर, और हम लोग हिंदुस्तानी जो यहाँ एकजुट हुए हैं? हम तो एकजुट हुए हैं, हम खुश हैं। हमारे वहाँ से पवित्र गुफा के लिए दर्शन के लिए आते हैं, हम खुश हैं। ये हमारे गेस्ट्स है, हम इनकी सेवा कर रहे हैं, करते भी है, करते रहेंगे। इस खूबसूरत वादियों के बारे में क्या कहेंगे? वो तो मतलब वो अलग एक सिस्टम था उनका, तो वो क्रिएट किया है फारूक अब्दुल्ला ने। अच्छा। हाँ, उसी ने उस वक्त, तो राजीव गांधी ने किया है। उन्होंने उस वक्त जो उग्रवादी पार्टी बनी थी, वो उठे थे इलेक्शन में। एक्चुअली कौन वो आए थे इलेक्शन में? कौन? वो जो मुतीद महज उस वक्त आया था, हाँ, उसको मुस्लिम महज बनाया था उन्होंने। वो इलेक्शन में उतरे थे। इलेक्शन में उतरकर उन्होंने, राजीव गांधी था उस वक्त मरकज में, फारूक अब्दुल्ला इधर था। जब उन्होंने जीता इलेक्शन में, वो भी 5 साल हुकूमत करते थे। क्या होता था? इंडिया इतना वैसी है, वो भी करते थे, इतने लोग करते हैं हुकूमत। लेकिन तो उन्होंने उनको मतलब जीत कर ऐलान किया दूसरे पार्टी का अपोजिशन का। वही हो गया, बहाना क्रिएट हो गई उसी वजह से। मतलब आज इंडिया विकास कर रहा है, कश्मीर विकास कर रहा है। आज विकास है ना, विकास है हर जगह विकास है। किसको दे रहे हैं विकास का? इसका हम दे रहे हैं मोदी जी को, और जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारा मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी, गवर्नर और प्रधानमंत्री दोनों का योगदान है ना शांति में, विकास में, इसमें। धन्यवाद, धन्यवाद भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा, कश्मीर को समझने में आपको मदद मिली होगी। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, और मैं उपेंद्र कश्यप। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए कश्मीर यात्रा, लद्दाख यात्रा से संबंधित कई वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक, कमेंट करें। धन्यवाद, जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी